हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जिसको आज हम बनाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो डायमेंशन दिए हुए हैं उनमें से कुछ डायमेंशन हैं जो क्वेश्चन करते टाइम मैं आपको बताऊंगा, जो अभी यहाँ पर विजिबल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें फ्रंट, टॉप और लेफ्ट व्यू बनाना है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं व्यू सिलेक्ट कर दूं कि व्यू कहाँ पर होगा। व्यू बता दूं आपको कि व्यू कौन सा होगा। जो हमारा रेफरेंस व्यू है वो ये रहा, एरो। फ्रंट व्यू यहाँ से हम देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन दिखाई देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, लेंथ एंड हाइट। लेंथ एंड हाइट फ्रंट व्यू में दिखाई देते हैं। हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है और अब हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज द रेफरेंस लाइन फॉर फ्रंट, टॉप एंड साइड। चलिए आइए फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि दिस डायमेंशन इज 40 mm, और 40 प्लस दिस, ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये कितना है आपके सामने, 40 एंड दिस, तो इसको हम ले लेते हैं 10 mm। 40 और 10 ये कितना हो गया बेटा, दिस इज 50 mm। तो सबसे पहले ये जो आपको एल शेप दिख रहा है, ये एल बना रहे हैं हम। 40 जिसकी हाइट 30, फिर ये चले 10, फिर नीचे आ गए कितना, 30 - 15 दैट इज 15, और फिर ये 15 हाइट के साथ एक्सट्रीम राइट से इसको जोड़ दिया। तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं हम। मैं पेन की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। तो फ्रंट से स्टार्ट करें, सामने ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा मेरे बच्चों। दिस इज 40 mm। हाइट यहाँ पर आपकी कितनी, 30। हियर वी हैव 30। और फिर उसके बाद कितना चले आप, उसके बाद आप चले 10। दिस इज 10। नीचे आ गए आप कितना, 15। दिस इज 15। और यहां से भी ये हाइट 15। और इसको ले जाकर यहां पर ये ज्वाइन कर दिया। नाउ आफ्टर दैट ध्यान से देखें, तो अब आपको जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन को हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी लेंथ यहाँ पर कितनी है, दिस लेंथ इज 10 mm। तो ये 10 mm लेंथ लेंगे हम। दिस इज 10। और इसको टॉप से जोड़ दिया जाएगा। ये ले जाकर हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब आप ध्यान से देखें तो क्या आपका फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो फ्रंट व्यू है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमको क्या बनाना है, अब हमको टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू के लिए क्या करेंगे हम, टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करेंगे। तो इसको वापस जीरो पर लेकर आते हैं, इसको जीरो पे लेकर आए, एक्सटेंड करा, और हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और थिकनेस को भी कम करेंगे। ना प्रोजेक्टर हर पॉइंट से ड्रॉप किए जाएंगे। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, दिस इज द प्रोजेक्टर। ओह सॉरी, क्या है भाई, दिस इज द प्रोजेक्टर।
अब टॉप व्यू बनाने जा रहे हैं। अब टॉप व्यू को आप जरा ध्यान से देखिए। टॉप से अगर आप देख रहे हैं तो टॉप से आपको क्या दिखाई देगा? टॉप से आपको दो डायमेंशन दिखते हैं। वो दो डायमेंशन क्या होते हैं? वो दो डायमेंशन होते हैं लेंथ और ब्रेथ। तो जितने भी ऐसे डायरेक्शन है ये सब लेंथ है, और जितने भी ऐसे डायरेक्शन है ये सब ब्रेथ है। तो अगर आप टॉप से देखें तो टॉप को आप से आपको ये लाइन दिखाई देगी और ये लाइन। तो आपको टॉप से पूरा ये रेक्टेंगल यहां से लेकर यहां तक ये दिखाई दे रहा है, पूरा ऐसा रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ कितनी है 40 mm और जिसकी ब्रेथ कितनी है 30 mm। तो 40/30 का रेक्टेंगल हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले 40/30 का रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हम इसकी थिकनेस को और बढ़ा देते हैं फिर से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉप व्यू। तो ये तो आपके सामने सीधा ही 40 आ गया, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये लेना है ब्रेथ आपको 30, ब्रेथ ये ले ली 30। सॉरी, ये यहाँ तक नहीं जाएगा, आई एम सॉरी। दिस इज 40, ये 30, और इसको यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए। अब आप देखिए, टॉप से जैसा कि आपने देखा आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा था जिसकी लेंथ 40 और ब्रेथ हमारे पास कितनी थी 30 mm। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? अब टॉप से देखने पर जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये जो वेज सेक्शन दिख रहा है आपको, वेब, ये वेब टॉप से कितनी थिकनेस है इसकी 10, और बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, एकदम मिडिल में रखा हुआ है। तो 30 है तो 15 mm पे सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो सेंटर लाइन इज इम्पोर्टेंट। दिस इज द सेंटर लाइन। अब इससे 5 ऊपर की तरफ और 5 नीचे की तरफ। तो वापस हमें पेन की थिकनेस को बढ़ाना होगा। चलिए आइए, इसको लेकर आया 5 अप साइड, 5 डाउन साइड, ये रहा, और इसको ले जाकर यहां पर ज्वाइन कर दें। तो ये जो टॉप से वेब है ये देखने लगा आपको। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कितना होगा? अगर ये 12 है और ये टोटल 30 है, तो 30 माइनस 12 दैट इज 18। तो ये कितना बचा 9 mm, और ये कितना बचा 9 mm। तो आइदर साइड से 9 आपको लेना है, 9 9, और अंदर कितना चले 15। दिया नहीं है वो डायमेंशन, हम अपनी मर्जी से इसको 15 ले रहे हैं अभी। ध्यान से देखिए, ध्यान से, और बस एक लास्ट लाइन ये ड्रॉ कर दें। और अब आप बताइए क्या टॉप हमारा तैयार हो चुका है? अगर आप इसको अच्छी तरह देखें तो आपको दिखेगा कि हमारा टॉप व्यू बिल्कुल क्लियर, एकदम आराम से तैयार हो चुका है। दिस इज द टॉप व्यू। अब हमको क्या बनाना है बेटा? अब हमको बनाना है साइड व्यू, जिसको हम एंड व्यू भी कहते हैं। तो चलिए साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू बनाने के लिए क्या किया जाएगा? साइड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी थिकनेस को कम करा जाएगा। थिकनेस को मैंने कम कर दिया है। नाउ इसको 45 डिग्री पे रोटेट किया जाएगा।
इन सभी के प्रोजेक्शंस यहाँ तक, ये सभी प्रोजेक्टर्स यहाँ तक, ये सभी प्रोजेक्टर्स यहाँ तक, और वेब के प्रोजेक्शंस हैं जो मैं अब डालने जा रहा हूँ। नाउ अब सब प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ डाले जाएंगे। वन, टू एंड सो ऑन। कोई भी प्रोजेक्टर आपको नहीं छोड़ना है। और इमेजिन कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको कैसा दिखाई देगा। मैं जस्ट इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने जा रहा हूं। अब आप इमेजिन करिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, वो आपको कैसा दिखाई देगा। क्या आप इमेजिन कर चुके हैं? लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पूरा एक रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा। बीच में आपको ये वाली लाइनें दिखाई देंगी। ये जो ये सॉरी लाइनें नहीं, ये वाला रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा। कहाँ से? साइड से। तो सबसे पहले इसकी थिकनेस को बढ़ाएं, पेन की, कलर को चेंज किया। तो चलिए साइड व्यू बनाते हैं। सो वेरी फर्स्ट ये रहा, और बीचों बीच जो वेब वाला सेक्शन था, जो वेब वाला पोर्शन था, ये रहा वो रेक्टेंगल, ये रहा वो रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूं कि अब आपको बात समझ में आई होगी। अब बेटा मेरे बच्चे, जो हाइट थी यहाँ पर, ये जो डेप्थ दिख रही है आपको, मैं ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। फिगर पे देखिए जो डेप्थ दिख रहे हैं। साइड व्यू में एक्चुअली ये दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम सेक्शनल व्यूज पढ़ेंगे, जब मैं आपको सेक्शनल व्यूज पढ़ाऊंगा, तब मैं हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कर कर ज़रूर बताऊंगा हर वो पोर्शन को जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो पोर्शन है जो हिडन लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ये वो पोर्शन है। और ये यहाँ कॉर्नर पर आकर ऐसा मिला है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों के आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये एक नया तरीका था। ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। याद रखिए बेटा, आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक जो होते हैं वीडियो पर, वो हमें मोटिवेशन देते हैं आगे काम करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।